हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे मनी प्लांट की कुछ दिक्कतों के बारे में। देखिए, मनी प्लांट में कई बार इस तरह से ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लैक होल हो जाते हैं, या फिर उनकी पत्तियाँ साइड से कट जाती हैं, येलो हो जाती हैं, या उनके फिर जो एजेस होते हैं वो इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो उनके क्या रीज़न रहते हैं, क्यों हमारा मनी प्लांट अच्छा नहीं चलता है। इस तरह से आज मैं आपको कुछ कारण बताऊंगी उनके कि किन किन कारणों की वजह से जो हमारा मनी प्लांट है उसकी कंडीशन इस तरह की हो गई है। ये देखिए, कई पत्ते तो उसके बिल्कुल इस तरह से झुलस जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं, इस तरह से ब्लैक हो जाते हैं। तो किन कारणों की वजह से ये हुआ है वो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ताकि हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल हेल्दी रहे, उसमें से बिल्कुल भी ब्लैक लीव्स, ब्राउन स्पॉट्स ना हो, येलो लीव्स ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, कई बार हमारा जो मनी प्लांट वो इस तरह से भी हो जाता है कि पत्तियाँ उसकी नीचे से आधी आधी सही हैं और ऊपर से एजेस की तरफ से जो उनकी पत्तियाँ हैं किनारों की तरफ से वो हाफ ब्लैक हो गई हैं, सूख गई हैं, ब्राउन हो गई हैं। इस तरह से उनके क्या कारण हैं? तो इस चीज़ का जो मेन कारण है वो है सनलाइट। वैसे हमारा इंडोर प्लांट होता है, इसे हम सनलाइट में नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम इसकी थोड़ी लाइट रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इसको ब्राइट लाइट में रखते हैं। लेकिन कई बार हम इसको ब्राइट लाइट की बजाय कुछ ज़्यादा ही तेज़ सनलाइट में रख देते हैं, तब हमारे जो प्लांट है उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है। देखिए, ये जो मेरा मनी प्लांट है ये टेरेस पे रखा हुआ था। मुझे लग रहा था कि काफ़ी अच्छा है, हेल्दी अभी तक चल रहा है। थोड़ा एक बड़े गमले के पीछे रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन से देखा कि अचानक से इसकी सारी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से उनके एजेस जल गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, सूख गई हैं पत्तियां। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाली जो लीव्स हैं उनकी वो अभी भी हेल्दी हैं, ग्रो कर रही हैं, बिल्कुल ग्रीन हैं। जो ऊपर वाली जो लीव्स हैं सिर्फ वही ड्राई हुई हैं। इस तरह से नीचे वाली अभी न्यू भी ग्रो कर रही हैं और ग्रीन भी हैं। देखिए, इस तरह से पूरी अभी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट इनमें लगी है इसी वजह से इनकी ये कंडीशन हो गई है। तो एक तो मेन कंडीशन ये है, जब भी आपके प्लांट की कुछ इस तरह से एजेस उसके ब्राउन हो जाएं या उस पर इस तरह से ब्लैक स्पॉट हो जाएं, तो समझ लीजिएगा इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में है, बहुत ज़्यादा जो तेज़ धूप है उसमें है। आपको अपने प्लांट को जल्दी किसी शेड वाले एरिया में रखना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है वो आपके प्लांट के ऊपर ना आए, जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो ना आए। सेकंड, अगर आपके मनी प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं तो वो एक साइन है कि आपने पानी जो है अपने मनी प्लांट में कम या ज़्यादा किया हुआ है। अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको दिखा दूं कि येलो लीव्स का, क्योंकि अभी पत्ते कोई है नहीं अभी यहाँ पर मेरे पास येलो। एक तो हमारे येलो लीव्स होते हैं कि उनका जब मैच्योर हो जाते हैं, उनका टाइम पूरा हो जाता है हमारे किसी भी पत्ते का, तो वो ऑटोमेटिक ही गिर जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे जो पत्ते हैं वो पीले इस वजह से भी हो जाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, एक्सेस में उनका पानी हो रहा है हमारे उस प्लांटर में, उस गमले में। इस वजह से भी हमारे पत्ते जो हैं पीले हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें करना चाहिए कि हम मिट्टी को चेक करना चाहिए इस तरह से कि हमारी जो मिट्टी है वो कितनी गीली है। इस तरह से देखिए, ये मिट्टी एकदम सही है। अगर बहुत ज़्यादा गीली होगी तो आप इस तरह से चेक करेंगे तो आपके हाथ पर ज़्यादा ही मिट्टी चिपक जाएगी। सेकंड, जब भी हम इसमें पानी दें तो हमें चेक करना है कि जो इसकी रूट्स हैं वहाँ तक पानी अच्छे से पहुँच जाए। कई बार क्या होता है कि हम जो पानी दे देते हैं हमारे प्लांट में ऊपर तक रहता है, लेकिन जो हमारा बड़ा कई बार प्लांट होता है तो उसकी रूट्स नीचे होती हैं, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है। तो हम जब भी पानी दें काफ़ी अच्छे से पानी दें। देखिए, इस तरह से ड्रेनेज होल कई बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ड्रेनेज होल अच्छे होने के बावजूद भी जो है हमारा पानी अच्छे से ड्रेन आउट नहीं होता हमारे प्लांट में से। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि हमारा जो प्लांट है उसकी मिट्टी पोरस नहीं है। हमने ऐसी मिट्टी नहीं ली है कि जिसमें हमारा पानी काफ़ी अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। तो हमें हमारे जो प्लांट है उसकी मिट्टी को चेंज करना चाहिए, उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए कि ऐसी मिट्टी के साथ
ताकि हमारा प्लांट में जो है पानी बहुत ज़्यादा रुके ना। कई बार हम ऐसी मिट्टी ले लेते हैं कि जो पानी को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखती है, तो हमें वो मिट्टी भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो चाहिए कि हमारा जो मिट्टी है नमी बनी रहे, उसमें पानी खड़ा ना हो, हमारे प्लांटर से ड्रेन आउट हो जाए। हमें इस तरह की मिट्टी लेनी चाहिए हमारे जो मनी प्लांट है उसके लिए। अब आता है हमारे जो मनी प्लांट है उसके जलने का या फिर उसके पत्ते जो है ख़राब होने का सबसे मेन रीज़न जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हमारे जो मनी प्लांट है वो जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाए। इसके लिए हम उसे बार बार फर्टिलाइज़ करते रहते, कभी काऊ डंग कंपोस्ट दे, कभी वर्मी कंपोस्ट दे दिया, कभी कुछ लिक्विड मैन्योरिंग कर दी। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है कंडीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड, जैसे हमारे लिए हम फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे जो प्लांट हैं वो भी एक साथ इतना सारा खाना हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ टाइम के बाद ही हमारे जो प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज़ करना चाहिए। एक साथ हमारे प्लांट को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मनी प्लांट को तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, इसे बस थोड़ा सा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है थोड़ी टाइम पीरियड के बाद, ताकि जो हमारा मनी प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से चलता रहे। ये सब बातें तो हमने कर ली कि हमारे प्लांट में क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या उनका जो सोल्यूशन कर सकते हैं। अब आती है हम हमारे प्लांट को हैप्पी कैसे रख सकते हैं। हम हमारे जो मनी प्लांट हैं, पोथोस हैं, उनमें पानी देते हैं टाइम से। जैसे कभी गर्मियों में हम दिन में 1 बार भी दे दिया, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 बार भी दे दिया, 2 दिन में भी 1 बार दे दिया। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मिस्टिंग। जब हम स्प्रे से हमारे जो पत्ते हैं उनको नहलाते हैं, या फिर ये कहें कि जो उनकी जो ये एरियल रूट्स होती हैं, जब स्प्रे करते हैं तो इनमें पानी जाता है और ये पानी को अब्जॉर्व करती हैं, और इस वजह से हमारा ओवरऑल जो हमारा प्लांट होता है उसकी हेल्थ अच्छी होती है। तो हमें इसके लिए मिस्टिंग करनी चाहिए, हमारे प्लांट में डेली करनी चाहिए मिस्टिंग। एक बार तो हमें हमारे प्लांट में ज़रूर से ज़रूर मिस्टिंग करनी चाहिए, ताकि जो पत्ते हैं हमारे वो क्लियर होते रहें, साफ़ होते रहें, उन पर गंदगी भी जमा ना हो, और जो हमारे एरियल रूट्स हैं उन्हें भी न्यूट्रिशन मिलता रहे, उन्हें भी मॉइस्चर मिलता रहे। या फिर हमें किसी ये जो एरियल रूट्स है इनको किसी मोस्टिक से बांध कर ही रखना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मोस्टिक के पास जो हमारी एरियल रूट्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी भी होती हैं और काफ़ी मोटी भी हो जाती है। देखिए स्टेम यहाँ पर कितनी मोटी है, और इससे यही वाली स्टेम आगे चलकर थोड़ी सी पतली हो गई है, क्योंकि इन्हें यहाँ से मॉइस्चर काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी अच्छी इनकी फीडिंग हो रही है। इस तरह से मॉइस्चर का मेंटेन करना भी हमारे मनी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरे मनी प्लांट की ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए कुछ हेल्पफुल भी रहेगी। अगर आपने मेरी वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उन्हें कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।